कड़वा सच बताऊं, आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, आपके पास आइडियाज की कमी नहीं है और न ही आपकी मेहनत में कोई खोट है। आपकी जिंदगी सिर्फ एक चीज की वजह से रुकी हुई है और वो है ना सुनने का डर और फेल होने की घबराहट। आपने न जाने कितने शानदार आइडियाज सिर्फ इसलिए कचरे के डिब्बे में फेंक दिए क्योंकि आपके दिमाग ने कहा अगर लोग हंसे तो, अगर रिजेक्ट हो गया तो। लेकिन सच ये है कि जब आप डर कर कदम पीछे खींचते हैं तो आप खुद को हार से बचाते नहीं हैं, बल्कि ये तय कर देते हैं कि आप कभी जीत ही नहीं पाएंगे। आज का ये वीडियो कोई झूठी मोटिवेशनल बातें करने के लिए नहीं है। ये आपके दिमाग से असफलता और रिजेक्शन के इस डर को हमेशा के लिए बाहर निकालने की एक ठोस गाइड है। अगर आज भी इस वीडियो को छोड़कर चले गए तो समझ लेना कि डर जीत गया और आपकी काबिलियत हार गई। इसलिए अगले कुछ मिनट सब कुछ भूलकर सीधे इस बात पर ध्यान दीजिए। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी कोई नया काम शुरू करने से पहले ये सोचा है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या अगर लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में 90% लोग अपनी क्षमता या टैलेंट की कमी की वजह से नाकाम नहीं होते, बल्कि वे उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर असफलता और रिजेक्शन का एक भयानक डर बैठा होता है। आज के इस वीडियो में हम किसी झूठी मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस कड़वे सच और साइकोलॉजी को समझेंगे जिसकी वजह से ये डर आपके सपनों को रोज मार रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि असफलता और रिजेक्शन का डर, एंजाइटी आखिर आता कहाँ से है। बचपन से ही हमारे समाज, स्कूल और परिवार ने हमें एक बात रटवाई है, सफल होना अच्छी बात है और फेल होना पाप है। जब हम बचपन में किसी परीक्षा में कम नंबर लाते थे तो हमें डांट मिलती थी या दोस्तों के सामने नीचा देखना पड़ता था। उसी पल हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन ने ये सीख लिया कि फेल होने का मतलब है इंसल्ट, दुख और रिजेक्शन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रिजेक्शन इतना दर्दनाक क्यों महसूस होता है? जब कोई हमें किसी जॉब, रिलेशनशिप या बिजनेस डील में ना कहता है तो हमारे दिमाग में ठीक वही न्यूरोलॉजिकल दर्द पैदा होता है जो शरीर पर चोट लगने से होता है। इंसान का दिमाग पुराने जमाने से ऐसा डिजाइन हुआ है जहां कबीले से अलग या रिजेक्ट होने का मतलब होता था मौत। इसीलिए आज भी जब कोई हमें रिजेक्ट करता है तो हमारा दिमाग उसे एक जानलेवा खतरे की तरह देखता है। लेकिन 21वीं सदी में सच बिल्कुल अलग है। आज किसी काम में फेल होना या किसी का ना सुनना आपकी जान नहीं ले सकता। फिर भी आप अपने कमरों में बैठकर रातों को चिंता, एंजाइटी में बिताते हैं। आप घंटों सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। चलिए आज लोग क्या कहेंगे कि इस सबसे बड़े भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ते हैं। सच ये है कि किसी के पास आपके बारे में सोचने का फुर्सत का समय नहीं है। जिस दुनिया के डर से आप कदम पीछे हटा रहे हैं, वो दुनिया अपने खुद के दुखों, बिलों और परेशानियों में उलझी हुई है। अगर आप फेल होते हैं तो लोग आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट बात करेंगे और फिर अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन उस 2 मिनट के डर से आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। असफलता का डर असल में काम करने का डर नहीं होता, ये खुद की नजरों में गिर जाने का डर होता है। हम अपनी पहचान, आइडेंटिटी को अपने नतीजों, रिजल्ट से जोड़ देते हैं। अगर बिजनेस सफल हुआ तो मैं महान हूं और अगर बिजनेस डूब गया तो मैं नाकाम हूं। ये सोच ही सबसे बड़ी गलती है। आप अपनी सफलता या असफलता नहीं है, आप वो इंसान हैं जो कोशिश कर रहा है। जब तक आप अपने एक्शन और अपनी वैल्यू को अलग अलग नहीं देखेंगे, तब तक ये डर आपको पंगु बनाकर रखेगा। क्या आपको पता है कि ओवरथिंकिंग असफलता के डर की सबसे बड़ी खुराक है? जब भी आप कोई नया आइडिया सोचते हैं, आपका दिमाग तुरंत नेगेटिव सिनेरियोज बनाना शुरू कर देता है। आप सोचने लगते हैं, अगर पैसे डूब गए तो, अगर उसने मना कर दिया तो, और धीरे धीरे आपका दिमाग आपको इतने खतरे दिखा देता है कि आप एक्शन लेना ही बंद कर देते हैं। इसे साइकोलॉजी में पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहते हैं। डर को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन। डर खाली दिमाग में पनपता है और एक्शन के मैदान में मरता है। जब तक आप किसी चीज के बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे, डर बड़ा होता जाएगा। जिस पल आप पहला छोटा कदम उठा लेंगे, डर अपने आप सिकुड़ने लगेगा। असफलता कोई आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो बस एक फीडबैक है। थॉमस एडिसन से जब पूछा गया कि वे बल्ब बनाने में 1000 बार फेल क्यों हुए, तो उन्होंने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। जब तक आप असफलता को एक सबक की तरह देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हर रिजेक्शन आपको एक जख्म की तरह लगेगा। इस वीडियो के पहले भाग में हमने यह अच्छे से समझ लिया है कि असफलता और रिजेक्शन का डर आपके दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है जो आपके पुराने अनुभवों और समाज की कंडीशनिंग से आया है। ये डर वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ आपके विचारों की उपज है। अब सवाल ये उठता है कि इस डर को जड़ से कैसे खत्म किया जाए, कैसे अपने दिमाग को ट्रेन किया जाए ताकि रिजेक्शन से डरने की जगह हम उसका निडर होकर सामना कर सके। 1 में हमने समझा कि असफलता और रिजेक्शन का डर असल में हमारे दिमाग की कंडीशनिंग और ओवरथिंकिंग का नतीजा है।
अब इस दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे उन ठोस साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप इस डर को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग से उखाड़ फेंक सकते हैं। डर को हराने की सबसे पहली और पावरफुल तकनीक है वर्स्ट केस सिनेरियो। सबसे बुरा क्या होगा तकनीक। जब भी आपको किसी काम को करने में डर लगे या रिजेक्शन की एंजाइटी हो तो एक कागज और पेन उठाइए और खुद से पूछिए, अगर मैं इस काम में पूरी तरह से फेल हो गया तो ज्यादा से ज्यादा सबसे बुरा क्या होगा। जब आप उस सबसे बुरे नतीजे को कागज पर लिख लेंगे तो आपका दिमाग देखेगा कि सबसे बुरा नतीजा भी ऐसा नहीं है जिससे आपकी जान चली जाए या जिंदगी खत्म हो जाए। आप देखेंगे कि हर सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है। जब दिमाग को ये स्पष्टता क्लैरिटी मिल जाती है कि सबसे बुरा दौर भी झेला जा सकता है तो डर अपने आप गायब हो जाता है। दूसरी तकनीक है रिजेक्शन थेरेपी, रिजेक्शन का सामना करना। अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, किनारे बैठकर किताब पढ़ने से तैराकी नहीं आती। ठीक वैसे ही अगर रिजेक्शन के डर को मारना है तो रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। जानबूझकर खुद को ऐसी स्थितियों में डालिए जहां आपको ना सुनने की संभावना हो। छोटे छोटे मामलों में ना सुनने की आदत डालिए। जब आप लगातार 10, 20 या 50 बार ना सुन लेते हैं तो आपका दिमाग रिजेक्शन के प्रति इम्यून हो जाता है। फिर आपको किसी के ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता और जब फर्क पड़ना बंद हो जाता है तभी असली आजादी मिलती है। तीसरा तरीका है नतीजों से नहीं, प्रोसेस से प्यार करें। प्रोसेस vs आउटकम माइंडसेट। ज्यादातर लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर होता है। मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं। जब आप नतीजों पर फोकस करते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, जिससे एंजाइटी पैदा होती है। लेकिन जब आप अपना ध्यान प्रोसेस और अपनी मेहनत पर शिफ्ट कर देते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। आपका काम है सही दिशा में पूरी ईमानदारी से कोशिश करना। परिणाम क्या होगा ये आपके हाथ में कभी नहीं था और न कभी रहेगा। चौथा सबसे बड़ा कदम है 5 सेकंड रूल, 5 सेकंड का नियम अपनाना। जब भी आपके मन में कोई आइडिया आए, चाहे किसी से बात करने का हो, कोई ईमेल भेजने का हो या स्टेज पर जाने का हो, आपका दिमाग आपको डराने के लिए 5 सेकंड का समय लेता है। 5 सेकंड के अंदर आपका दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए जैसे ही आपको लगे कि कोई काम करना है, 5, 4, 3, 2, 1 उल्टी गिनती गिनिए और बिना सोचे तुरंत पहला कदम उठा लीजिए। दिमाग को सोचने का मौका ही मत दीजिए। ओवरथिंकिंग को मारने का सबसे सटीक हथियार इमीडिएट एक्शन है। पांचवी बात जो आपको समझनी होगी वो है अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ को दूसरों की मंजूरी पर मत निर्भर कीजिए। अगर आप हर काम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग आपकी तारीफ करें तो आप हमेशा डर में जिएंगे। रिजेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कमजोर या बेकार इंसान हैं। रिजेक्शन का सिर्फ इतना मतलब है कि उस वक्त, उस जगह, उस आइडिया या ऑफर की जरूरत नहीं थी। इंसान के रूप में आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी। जब आप खुद को दूसरों के अप्रूवल से आजाद कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी रिजेक्शन आपकी मानसिक शांति को छीन नहीं सकता। दोस्तों, असफलता कोई दीवार नहीं है, ये एक सीढ़ी है। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे स्टीव जॉब्स हो, जेके रोलिंग हो या एलन मस्क, इन सभी की जिंदगी में असफलताओं और रिजेक्शन का पहाड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने रिजेक्शन को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपनी ढाल बनाया। अब आप समझ चुके हैं कि डर का सामना कैसे करना है और कौन कौन से तरीके अपनाने हैं। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं और रिजेक्शन का सामना करते हैं। उस वक्त अपने माइंडसेट को लंबे समय तक निडर कैसे बनाए रखें। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने समझा कि डर का साइकोलॉजिकल जाल क्या है और प्रैक्टिकल तरीकों से इसे तुरंत कैसे खत्म किया जाए। अब इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में हम बात करेंगे उस माइंडसेट रिसेट की जो आपको पूरी जिंदगी असफलता और रिजेक्शन के डर से आजाद रखेगा और आपको कभी रुकने नहीं देगा। सबसे पहले आपको माइक्रो स्टेप्स, छोटे कदमों की ताकत को समझना होगा। जब हम बहुत बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो हमारा दिमाग उसके बड़े आकार को देखकर ही डर जाता है। अगर आप सीधा पहाड़ पर चढ़ने की सोचेंगे तो एंजाइटी होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप सिर्फ अगले एक कदम पर ध्यान देंगे तो डर गायब हो जाएगा। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो सीधा 1000 लोगों के सामने मत जाइए। पहले 2 दोस्तों के सामने बोलिए, फिर 5 लोगों के सामने। जब आप अपने डर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो आपका दिमाग उसे आसानी से संभाल लेता है। दूसरा सबसे बड़ा नियम है अपनी विफलताओं की रीफ्रेमिंग फेलियर करना। आज से अपनी डिक्शनरी से असफलता शब्द को हमेशा के लिए हटा दीजिए। उसकी जगह 2 नए शब्द जोड़िए, जीत और सीख। जिंदगी में या तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं, आप कभी हारते नहीं हैं। जब आप हर रिजेक्शन को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखने लगेंगे तो रिजेक्शन आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपको और समझदार बनाएगा।
हर ना आपको उस हाँ के एक कदम और करीब ले जाती है जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तीसरा मास्टर स्टेप है अपने एनवायरनमेंट को बदलना। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद डरे हुए हैं, जो हर काम में कमियां निकालते हैं और आपको रिस्क लेने से रोकते हैं, तो आप कभी अपने डर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अपने आसपास ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाइए जो गोल ओरिएंटेड हों, जो रिस्क लेने से न डरते हों और जो फेल होने पर आपका मजाक उड़ाने के बजाय आपको दोबारा खड़ा होना सिखाएं। चौथी बात, इम्पोस्टर सिंड्रोम को पहचानें और मारें। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मुझे कोई रिजेक्ट कर देगा क्योंकि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। इसे ही इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। याद रखिए, दुनिया में कोई भी इंसान सब कुछ सीखकर पैदा नहीं होता। हर एक्सपर्ट कभी न कभी बिगिनर था। जो आज सबसे बेहतरीन काम कर रहा है, उसने भी कभी बहुत खराब शुरुआत की थी। खुद को दूसरों के परफेक्ट वर्जन से कंपेयर करना बंद कीजिए। आपकी तुलना सिर्फ आपके कल वाले वर्जन से होनी चाहिए। 5वां और सबसे क्रिटिकल पॉइंट, एंजाइटी को एक्साइटमेंट में बदलना सीखें। क्या आपको पता है कि जब आपको डर लगता है और जब आप किसी चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं तो आपके शरीर में बिल्कुल एक जैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं। आपकी धड़कनें तेज होती हैं और हाथों में पसीना आता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आपका दिमाग उस भावना को क्या नाम देता है। अगली बार जब भी किसी काम से पहले आपको डर या एंजाइटी महसूस हो तो खुद से बार बार जोर से कहिए, मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं इस काम के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। आपका दिमाग इस सिग्नल को पकड़ेगा और आपका डर तुरंत एक पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाएगा। अंत में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर इंसान को उन कामों का पछतावा नहीं होता जो उसने किए और जिनमें वो फेल हो गया। इंसान को हमेशा उन कामों का पछतावा होता है जो वो डर की वजह से कभी कर ही नहीं पाया। रिजेक्शन और असफलता सिर्फ कुछ पलों का दर्द देती हैं, लेकिन कोशिश न करने का पछतावा, रिग्रेट, पूरी जिंदगी का दर्द देता है। इसलिए डरना बंद कीजिए, बहाने बनाना छोड़िए और आज ही उस काम का पहला कदम उठाइए जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। याद रखिए, सफलता डर के उस पार आपका इंतजार कर रही है। उठिए, हिम्मत कीजिए और अपनी कहानी खुद लिखिए। इसलिए दोस्तों, डरना बंद कीजिए और आज ही अपना पहला कदम उठाइए। अगर इस 3 पार्ट सीरीज ने आपके सोचने के तरीके को बदला है और आपके अंदर के डर को थोड़ा भी कम किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे ऐसा कंटेंट बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि वो कौन सा एक डर या काम है जिसे आप आज ही बिना डरे शुरू करने वाले हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ, अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ, माइंडसेट और सक्सेस से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑफ माल दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। वीडियो को अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें जो रिजेक्शन या फेलियर के डर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और निडर बनिए। जय हिंद।